कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको दे देंगे। उनकी माता जी का विवाह संपन्न हुआ होगा, उनके पुत्र का विवाह संपन्न हुआ होगा, जरूर वो पूजा अर्चना पंडित ही कराए होंगे जिनको आज ये हरामी कह रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ब्राह्मण समाज को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। अब ऐसे में तमाम जितने ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं या फिर उस जाति विशेष से आने वाले नेता हैं, उन सभी का गुस्सा चढ़ चुका है जीतन राम मांझी पर। जीतन राम मांझी ने ऐसा क्यों कहा? हालांकि उनका फिर से ये कहना है कि उन्होंने अपने समाज के लोगों को कहा है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? इस वक्त वेद प्रकाश पांडे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। वेद प्रकाश जी, जीतन राम मांझी का बयान आपने सुना होगा, क्या लगता है बयान जो दिया है सिर्फ बयान अचानक से दे दिया है या फिर कुछ मुद्दा रहा था, कुछ बातें रही होंगी? देखिए, मैं भी ब्राह्मण समाज से आता हूँ और बड़ा निराश हूँ ये बयान सुन करके कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं जीतन राम मांझी जी, और मुख्यमंत्री एक ऐसा पद होता है जो जाति धर्म नहीं देखता है। लेकिन आज जिस तरीके से उनका बयान आया है ब्राह्मणों के प्रति, मेरे मन में कुछ सवाल चल रहे हैं। मांझी जी के पिताजी हों या उनके पिताजी हों, जब उनकी मृत्यु हुई होगी, उनकी माताजी का विवाह संपन्न हुआ होगा, उनके पुत्र का विवाह संपन्न हुआ होगा, तो जरूर वो पूजा अर्चना पंडित ही कराए होंगे जिनको आज ये हरामी कह रहे हैं। और हरामी जैसा शब्द पंडितों के लिए उपयोग करना, देखिए कहीं ना कहीं हमारा भारत देश जो है वो संस्कृतियों का देश है, और हमारे संस्कृतियों को देखने बड़े पैमाने पे विदेशी आते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काशी विश्वनाथ नगरी में जाकर के इतने बड़े भव्य तरीके से पंडितों के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो क्या वो हरामियों के साथ बैठ के पूजा अर्चना कर रहे हैं? मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जीतन राम मांझी जी या उनके मित्र जो हमेशा कहते आए हैं, नीतीश कुमार जी, मित्र नहीं, बड़े भाई कहते हैं, बड़े भाई के रूप में वो हमेशा कहते आए हैं, कहीं ये चाल तो नहीं है? नहीं, मतलब आप इस बात को पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं आप? देखिए, ये बयान ऐसा है, जब प्रधानमंत्री काशी कॉरिडोर बना रहे हैं, गरीब ब्राह्मणों को आरक्षण दे रहे हैं, कश्मीर से 370 धारा हटा रहे हैं, कश्मीरी पंडितों को फिर से पुनः स्थापित करवा रहे हैं, तो कहीं ये उनके छवि को धूमल करने की प्रयास तो नहीं है? और आखिर इसी समय क्यों पंडितों को गाली दिया गया, क्यों हरामी शब्द का प्रयोग किया गया? यूपी में चुनाव है और कहीं ये ब्राह्मणों के खिलाफ बीजेपी को वोट नहीं देने की साजिश तो नहीं है? किसकी साजिश है? मतलब आप तो पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं आप। मैं तो बोल रहा हूं। वो तो कह रहे हैं कि बस बोल दिया है, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। जीतन राम मांझी ने फिर से कहा कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अरे भैया, आप किसी को हरामी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, दर्जा दे रहे हैं, और राजनीति से इतना बड़ा आपका लगाव है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार का, तो अगर राजनीति दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बात तो कहीं ना कहीं यूपी इलेक्शन में हो रहा है, साबित हो रहा है कि यूपी में चुनाव है, और इस तरीके का बात प्रयोग करना। आप ये बताइए, क्या बीजेपी बिहार से इस दलित नेता जीतन राम मांझी जी को यूपी इलेक्शन में ले जाएगी प्रचार के लिए, और वहाँ के ब्राह्मण इनको घुसने देंगे यूपी में? वो वोट इनको देंगे इनके जाने के बाद बीजेपी को? सवाल फिर नीतीश कुमार तक भी पहुंचाने का काम किया भाई, नीतीश कुमार तक पहुंचा दिया। कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि को धूमिल किया जा रहा है। इस बयान से तो यही तात्पर्य निकल रहा है, ब्राह्मणों को गाली दे करके, हरामी जैसा शब्द प्रयोग कर करके। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारी पार्टी भी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं श्री चिराग पासवान जी। आज तक तो जाति भेदभाव का इन्होंने बात नहीं किया, कभी हमारे पार्टी से ऐसा टिप्पणी नहीं निकला। लेकिन ये कहीं ना कहीं आज ब्राह्मणों को गाली दे करके ये जरूर एक चिंतनीय विषय हो गई है, और ये भाजपा को सोचना चाहिए। तो क्या मतलब इससे काफी चोट पहुंचा है मन पर? आपको चोट पहुंचा है समाज में? मैं ब्राह्मण हूं और जरूर चोट पहुंचा है, और मुझे क्या, देश के सारे ब्राह्मणों को ये चोट पहुंचा है।
आज हर कोई कहीं ना कहीं मन में ये बात जरूर सोच रहा है कि इस तरीके का हरामी जैसा शब्द प्रयोग क्यों किया गया। आप देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री जो कि हिंदुत्व को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, सभी जातों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं, पंडितों के साथ बैठ करके भव्य पूजा कर रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर का भूमि पूजन हो, काशी विश्वनाथ जी के नगरी में पूजा हो, तो क्या वो सारे पंडित हरामी हैं? तो ये भाजपा के लिए चिंतनीय विषय है। जीतन राम मांझी जी एनडीए में रहें अथवा नहीं रहें, लेकिन ये चिंतनीय विषय है कि इस तरीके का भाषा का प्रयोग उन्होंने क्यों किया। इस तरह के भाषा का उपयोग उन्होंने क्यों किया? वेद प्रकाश पांडे हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि सभी जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनके मन पर चोट पहुंची है और आगे में जीतन मांझी क्या कहते हैं, खेत पकड़ करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनके कहने का तात्पर्य ये नहीं था। लेकिन चाहे वो एलजेपी के नेता हों, आरजेडी के नेता हों, सभी पार्टियों के नेता हों और खास करके ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि मन पर चोट पहुंची है तो पहुंची है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।